हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर केमिकल सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो देखिए बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर ना वेरियस चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब वो चेंजेस जो आ रहे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ केमिकल सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आते हैं। तो आपको बताना है कि वो जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है तो आप उसको मतलब क्या कहोगे, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करोगे। तो बच्चों देखिए, उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो है हॉर्मोन्स, ओके। अब सेकंड है, डिफाइन एडोलसेंस। आपको ये बताना है कि एडोलसेंस क्या है। तो आप लिखोगे द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। तो बच्चों, हमारी लाइफ का वो टाइम पीरियड जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर वेरियस चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अडोलसेंस कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। तो आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग on a regular monthly basis is called menstruation. It occurs when the egg is not get fertilized. तो देखिए बच्चों, menstruation क्या होता है। तो फीमेल्स में ना मंथली बेसिस पे क्या होता है कि यूटेराइन लाइनिंग जो होती है वो शेड होती है। तो वो जो प्रोसेस है उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अभी मेंस्ट्रुएशन कब होता है, तब होता है जब एग जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। तो यहाँ पे आपको हमारी बॉडी के वो चेंजेस बताने हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं। तो देखो, हाइट एंड वेट विल इंक्रीज सडनली। तो गर्ल्स और बॉयज़ में क्या होता है कि हाइट और वेट उनका एकदम से बढ़ जाता है। हेयर ग्रोथ ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पे हेयर ग्रोथ हो जाती है। इन फीमेल्स ओवरीज गेट एनलार्ज एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग matured eggs and in boys testis grows and starts producing sperms। तो देखिए फीमेल्स में क्या होता है कि ओवरीज जो होती हैं उनकी वो एनलार्ज हो जाती हैं और वो मैच्योर्ड एग्स को प्रोड्यूस करने लगती हैं। और बॉयज़ में क्या होता है कि टेस्टिस उनके ग्रोज हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, ओके। अब फोर्थ है, द वॉइस ऑफ द फीमेल्स बिकम श्रिल एंड द वॉइस ऑफ द मेल्स बिकम हॉर्स, ओके। तो देखिए बच्चों, जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो एकदम पतली सी हो जाती है, ठीक है, और बॉयज़ की आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी सी और डीप सी, ओके। सो ये कुछ वेरियस चेंजेस हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं कब, प्यूबर्टी के टाइम पे। और भी चेंजेस होते हैं बट आंसर ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 चेंजेस ही लिखे हैं। अब फिफ्थ है, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम। तो यहाँ पे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताने हैं कि कौन कौन से और उनसे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो भी। तो देखिए बच्चों, ओवरी से क्या सिक्रीट होता है, मतलब कौन सा हार्मोन, तो ईस्ट्रोजन। टेस्टिस से कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। पिट्यूटरी से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। एड्रीनल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो होता है एड्रीनलिन। थायराइड से कौन सा, थायरॉक्सिन। और पैनक्रियास से कौन सा हो रहा है, तो पैनक्रियास से इंसुलिन हो रहा है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स, वाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। यहाँ पे आपको ये बताना है कि सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं और फिर आपको बताना है कि उनका जो नाम है वो नाम उनका ऐसा क्यों रखा गया है, और फिर आपको उनके फंक्शंस भी बताने। तो आप लिखोगे द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेक्स हॉर्मोन्स। तो देखिए बच्चों, हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको हम सेक्स हार्मोन्स कहेंगे, ठीक है। वो जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसको हम सेक्स हार्मोन्स कहेंगे। फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन। तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। अब उसको हम ईस्ट्रोजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ओवरीज प्रोड्यूस कर रही हैं। और मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। तो मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहेंगे हम, वो कहलाते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब वो ऐसे उनका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि वो टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शंस, तो देखिए ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है,
responsible for the enlargement of breast and development of female reproductive organs etc. तो देखिए ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट के लिए और फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। अब टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बियर्ड, डीपनिंग ऑफ द वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट्सेट्रा। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो बॉयज़ में बियर्ड होती है उसकी ग्रोथ के लिए, और उनकी जो आवाज़ होती है वो डीप हो जाती है, भारी हो जाती है उसके लिए, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं तो उसके लिए, और बाकी और चीज़ों के लिए भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको टिक करना है सही ऑप्शन पे। पार्ट ए, एडोलसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज। तो देखिए बच्चों जिनमें एडोलसेंस हो रही है तो उनको हम कहेंगे एडोलसेंट्स। ओके, तो एडोलसेंट्स को अपने खाने पीने का ख्याल क्यों रखना चाहिए, तो एडोलसेंट्स को अपने खाने पीने का ध्यान इसलिए रखना चाहिए ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो एकदम सही से हो जाए और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए, और रैपिड ग्रोथ। ओके, तो आप इसका टिक लगा दो कि सेकंड पे प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ओके, अब बी है रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। तो वुमेन के अंदर रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट हो जाती है, तो जब उनके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स होते हैं ना तब फीमेल के अंदर, वुमेन के अंदर उनकी रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए आप फर्स्ट पे टिक कर दोगे। फिर सी है द राइट मील फॉर एडोलसेंट्स कंसिस्ट ऑफ। तो एडोलसेंट्स के लिए सही खाने में क्या होना चाहिए, तो देखिए चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स, तो आप सेकंड पे टिक कर दोगे। तो बच्चों देखिए जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ये सब अवॉइड करना चाहिए, उनको घर का ही बना हुआ खाना खाना चाहिए। वैसे तो हर इंसान को ही घर का बना हुआ खाना चाहिए, बट एडोलसेंट्स को खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है राइट नोट्स ऑन। तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, 3 टॉपिक्स हैं जिन पे आपको नोट्स लिखना है। एडम्स एप्पल पे आपको नोट लिखना है। तो देखो बच्चों तो बहुत छोटा हो जाएगा। इट इज़ द प्रोट्रूडिंग लम्प फाउंड ऑन द नेक ऑफ द मैन मेड बाय द लेरिंग्स। तो देखिए आपने मैन की नेक पे कुछ उभरी उभरी सी चीज़ देखी होगी, है ना, तो वही क्या है, वही एडम एप्पल है। उसी की वजह से जो मैन होते हैं उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, एकदम डीप और भारी। ओके, अब सेकंड है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आप लिखोगे कैरेक्टर्स विच यूजुअली अपीयर्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्यूबर्टी आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो देखिए वो कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी के टाइम पे दिखाई दें तो उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब आप लिखोगे ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरियाज, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, ब्रॉडनेस ऑफ चेस्ट आर द करेक्टर्स दैट कैन बी सीन इन मेल्स। तो मेल्स के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स मीन्स में कौन से होते हैं, तो जेनिटल एरियाज में हेयर की ग्रोथ, उनकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, ठीक है, और उनके दाढ़ी आने लगती है, उनका जो चेस्ट है वो चौड़ा हो जाता है। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं किसमें, मेल्स के अंदर। और फीमेल्स में क्या है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ हेयर इन द जेनिटल एरियाज आर द कैरेक्टर्स दैट कैन बी सीन इन फीमेल्स। फीमेल्स में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है और ब्रेस्ट की उनकी ग्रोथ हो जाती है और हेयर की ग्रोथ होती है कहाँ पे, जेनिटल एरियाज में। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो फीमेल्स में दिखाई देते हैं। अब सी है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। तो अनबॉर्न बेबी बॉय है या गर्ल है ये कैसे पता लगता है, कैसे मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, तो देखिए सेक्स ऑफ अ अनबॉर्न बेबी डिपेंड्स अपॉन द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, सॉरी दैट आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द बेबी। तो देखिए बच्चों बेबी के जो सेल्स हैं उनके अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है। मेल जेनेटिक मेकअप इज 44 ऑटोसोम्स प्लस XY क्रोमोसोम एंड फीमेल जेनेटिक मेकअप इज 44 ऑटोसोम्स प्लस XX क्रोमोसोम्स। तो देखिए मेल्स में क्या होता है कि उनके 44 तो ऑटोसोम्स हैं और XY क्रोमोसोम होता है। ओके,
अब फीमेल में क्या होता है 44 ऑटोसोम उनमें भी होते हैं, लेकिन उनके क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XX क्रोमोसोम है। सिंपली कह दो आप कि मेल्स के अंदर XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है। तो मेल और मतलब जो अनबॉर्न बेबी है उसमें कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर उसमें XY प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो बॉय है, और अगर उसमें XX प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो है, तब वो फीमेल है, मतलब वो गर्ल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ड गेम, यूज द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ना ये जो पजल है आपको इसको सॉल्व करना है। थर्ड है अक्रॉस में प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस। तो वॉइस के अंदर जो प्रोट्रूडिंग मतलब जो आगे की तरफ वॉइस बॉक्स निकला हुआ होता है वो क्या कहलाता है, वो है एडम्स एप्पल। ओके, फोर्थ है ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। तो वो ग्लैंड्स जिनमें डक्ट नहीं होती उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन। तो बच्चे देखिए यहाँ पे ना मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी दिखा रही हूँ, और नीचे जो ये वर्ड पजल है उसको मैंने फिल भी करा है, तो आप उसको देख के अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ओके, फिर 7th है एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन। तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे ब्रेन से अटैच्ड है, मतलब हमारे जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, वो है पिट्यूटरी। फिर 8th है सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो क्या कहलाता है, वो हार्मोन्स कहलाते हैं। ओके, फिर 9th है पेनक्रियाटिक हार्मोन। तो पेनक्रियाटिक हार्मोन क्या है, इंसुलिन। फीमेल हार्मोन तो वो क्या है, ईस्ट्रोजन। तो बच्चों ईस्ट्रोजन को आप ई से भी लिख सकते हो और ओ से भी लिख सकते हो। अभी जो आपका वर्ड पजल है इसके अंदर ना ईस्ट्रोजन हमने ई से लिखा है। अब आप डाउन से करोगे तो देखो बच्चों ओ वाला भी ईस्ट्रोजन सही है और ई वाला भी। ओके, फिर डाउन में है मेल हार्मोन। मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, फिर सिक्रीट्स थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कौन सिक्रीट करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। फिर थर्ड है अनदर टर्म फॉर टीनेज। तो टीनेज को हम और क्या कह सकते हैं, तो अडोलसेंस। ओके, ADOLESCENCE अडोलसेंस। ओके, फिर 5th है हार्मोन रीचेज हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो किस जगह पर हार्मोन जो है वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए रीच कर रहा है, तो वो है टारगेट साइट। फिर 6th है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं हम, लेरिंग्स। फिर 7th है टर्म फॉर चेंजेस एट एडोलसेंस। तो देखिए एडोलसेंस के टाइम पे जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्यूबर्टी कहेंगे। तो देखिए बच्चे जो वर्ड पजल है इसको मैंने अच्छे से फिल भी कर दिया है, आप इसको देख के फिल कर लीजिएगा। अब 10th है द टेबल बिलो शोज द डाटा ऑन लाइकली हाइट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एज दे ग्रो इन एज। ड्रॉ ग्राफ शोइंग हाइट एंड एज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज ग्राफ्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ना आपको डाटा दिया गया है, ठीक है, जो बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट और एज का डाटा है, ठीक है। तो ये जो डाटा है ना इसको आपको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करने, तो ये तो आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे मतलब करके नहीं दिखा पाऊंगी, तो इसको तो आप ग्राफ पेपर पे कर लीजिएगा। बाकी आपको इसके अंदर ये बताना है कि ये जो ग्राफ बना है, ये जो डाटा है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारा ये निकलेगा कि 0 से 8 ईयर्स के जो बॉयज़ होते हैं वो जो है वो लड़कियों से ज़्यादा जल्दी हाइट में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड कंक्लूजन ये निकलेगा कि 8 to 12 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट बॉयज़ से ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है, मतलब 8 to 12 ईयर्स में आके गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं। फिर थर्ड कंक्लूजन ये निकलेगा एट द एज ऑफ 16 बोथ हैव सेम हाइट। फिर 16 ईयर्स में दोनों की क्या होती है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की ऑलमोस्ट सेम हाइट होती है। और फोर्थ कंक्लूजन इसमें ये निकल रहा है बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ 20 एंड हियर बॉयज़ हैव मोर हाइट। तो देखिए इसमें फोर्थ में ये है कि 20 ईयर्स की एज में
गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक हो जाते हैं, मतलब उनकी जितनी हाइट बढ़नी होती है इस उम्र तक उनकी बढ़ जाती है। और फिर ये भी है कि बॉयज़ की हाइट जो है वो गर्ल्स से ज़्यादा है। तो हमने ये जो 4 कंक्लूजन हमने निकाले, ये जो डाटा दिया गया है और जो ग्राफ बनेगा उससे, ओके। सो बस क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।